श्रावण माह महात्यम, पहला अध्याय। हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्यम, मकर राशि में माघ मास का महात्यम और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्यम और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें आपने भली प्रकार बताया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक कोई महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय हो तो अवश्य कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायण, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रत तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी प्रीति कराने वाला तथा सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल देने वाला हो, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके माध्यम के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश्य है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवों से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके माध्यम को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी ऐसा दिन नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके माध्यम के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। तो जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए, किस तिथि में किस दिन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन होता है, फल क्या है, किस किसने किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ हो और जागरण कराने की विधि क्या है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। प्रभु, यह सब बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ,
यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हटाने का कारण आप हर है। आपके यदि देव में होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान पर रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरी देवता की पूजा से संभव नहीं। आप शिव हैं। आपकी बाई जांग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांग पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य, हृदय में भक्तराज श्रीहरि विद्यमान है। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और उसका भोक्ता होने के कारण ईशान। आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। महर्षियों ने कहा है, जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे ही आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं पड़ सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में पहला अध्याय पूरा हुआ। जय हो।